रामलाल मोहन से कहता है, मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए लड़के वालों ने दहेज की मांग की है। इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने पहले ही सब कुछ बेच दिया है, अब तुझसे उधार मांगने आया हूँ। मोहन कहता है, अरे रामलाल, दहेज के लिए कर्ज क्यों ले रहा है? ये तो एक बुरी प्रथा है। रामलाल कहता है, समाज में बिना दहेज के शादी कौन करता है मोहन? मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। लड़के वालों की मांगें पूरी करनी ही होंगी। मोहन उत्तर देता है, तुझे पता है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना दहेज के शादी करते हैं। शादी भी सिर्फ 17 मिनट में होती है, कोई दिखावा नहीं, कोई खर्चा नहीं। रामलाल बोला, क्या? ये कैसे मुमकिन है? बिना दहेज के शादी? आजकल तो ये सुना ही नहीं जाता। मोहन कहता है, मुमकिन है और हो भी रहा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दहेज पर खर्च करने के बजाय लड़की की पढ़ाई लिखाई पर पैसा लगाना चाहिए। उनके अनुयायी इसको मानते हैं और कोई दहेज नहीं लेते। लड़कियों के माता पिता को शादी के लिए पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं होती। रामलाल कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी बेटी की शादी इसी तरह करवाऊंगा। मुझे तो इस झंझट से निकलना है। मोहन बोला, तू एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन। उनके अनुयायी नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां लड़कियों को दहेज के बजाय शिक्षा और सम्मान मिलता है। रामलाल कहता है, हाँ मोहन, अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं भी सत्संग सुनूंगा और आश्रम जाकर देखूंगा। अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के करूंगा। मोहन कहता है, यही सही रास्ता है रामलाल। दहेज की इस बुराई से निकलकर हम सबको आगे बढ़ना होगा। रामलाल कहता है, मोहन, तुम सही कह रहे हो। धन्य है संत रामपाल जी महाराज जो एक सच्चे समाज सुधारक का कार्य कर रहे हैं। अब मैं भी संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पर चलूंगा। दहेज प्रथा खत्म होगी और मेरी बेटी को एक नया सशक्त जीवन मिलेगा।